दूसरा तलाक। एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है दूसरा तलाक। कोर्ट में बैठे हुए जज ने रीता और अशोक से कहा, सोच लो, अभी भी समय है। आप दोनों की समस्या का समाधान तलाक नहीं बल्कि आपसी विश्वास और दोनों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबको अपने अधिकारों की अपेक्षा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यदि आप लोगों को समय चाहिए तो मैं 1 तारीख और आगे बढ़ा देता हूँ। बेहतर होगा आप अपना तलाक का फैसला बदल लें। लेकिन जैसे रितु और अशोक ने तो कसम ही खा रखी थी कि उन्हें अब किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है। नहीं जज साहब, मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। जिस इंसान को अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने परिवार और रिश्तेदारों की फिक्र हो, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अपने तलाक लेने के फैसले पर अडिग हूँ, रितु ने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा। बिना कुछ कहे जज साहब ने अशोक की तरफ देखा तो अशोक चुपचाप खड़ा रहा और जज साहब की तरफ हाथ जोड़ते हुए गर्दन हिलाकर तलाक की सहमति देता है। दोनों की सहमति पाकर अशोक और रितु का तलाक करा दिया जाता है। रितु अशोक से तलाक लेने के लिए गुजारा भत्ता दिलाने की मांग रखती है, लेकिन जज साहब उसको यह कहकर मना कर देते हैं कि जैसा कि कोर्ट के संज्ञान में है कि रितु देवी आप सक्षम हैं, अपनी नौकरी करती हैं और सैलरी भी मिस्टर अशोक के लगभग बराबर ही है। ऐसी स्थिति में किसी भी महिला को किसी तरह का कोई मुआवजा या गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अशोक और रितु तलाक होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अशोक शहर छोड़कर वापस अपने गांव चला जाता है। इधर रितु के माँ बाप रितु की शादी तय कर देते हैं। रितु की शादी एक ऐसे लड़के से होती है जिसकी पत्नी एक दुर्घटना में मारी जाती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। रितु हर बात में अशोक और अपने नए पति सतीश की तुलना करती रहती है। इस तुलना में वह पाती है कि सतीश अशोक से बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाता है वैसे वैसे रितु को सतीश में बुराइयां नजर आने लगती है और अशोक की अच्छाइयां याद आने लगती है। रितु को याद आती है वह सारी बातें जो उसके और अशोक के बीच में हुआ करती थी। किस तरह अशोक रितु के सारे नखरे उठाया करता था। वह सुबह के समय कभी उसे सोती हुई को नहीं जगाता था, खुद ही सुबह की चाय और नाश्ता तैयार कर लेता था। खाना बनाने में भी रितु की सहायता किया करता था। कपड़े धोना, घर में साफ सफाई करना, संडे के संडे रितु के सर में तेल लगाना। जब रितु के पैरों में दर्द होता वह अपनी माँ से छुपकर रितु के पैर भी दबा दिया करता था। अशोक न कभी रितु से उसकी सैलरी लेने के लिए जबरदस्ती करता, न ही कभी रितु को उसके घर जाने से रोकता था। जब भी रितु का मन अपने घर जाने को करता तो वह खुद ही उसे वहाँ ले जाया करता था। कभी उसकी सहेलियों के घर तो कभी सिनेमा दिखाने, कभी बाहर घूमने अक्सर वे जाया ही करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। सतीश हर महीने किसी न किसी बहाने रितु की सारी तनख्वाह खर्च करा देता था। न कभी उसके साथ रसोई में हाथ बटाता है, न कभी घर के किसी काम में रितु की सहायता करता है। रितु के घर जाने के लिए रितु को बार बार टोकता है और कहता है कि शादी के बाद लड़की का अपने मायके ज़्यादा जाना या उनसे ज़्यादा मेलजोल रखना अच्छा नहीं होता। कभी कभी पैरों में दर्द होने का बहाना करता रितु को सतीश के पैर भी दबाने पड़ते हैं। सतीश की माँ की तानाशाही अलग से रितु के ऊपर चलती है। बहू, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तुम साड़ी भी ठीक से नहीं बांधती हो, आज खाने में नमक ज़्यादा है, आज मिर्ची ज़्यादा डाल दी, घर में साफ सफाई नहीं रखती हो, फ्रिज कितना गंदा है, रसोई का वॉश बेसन कितना गंदा हो रहा है, कब से नहीं धोया, सुबह खाना बनाने से पहले नहाया करो, पति के घर आने से पहले ही खाना खा लेती हो, सर पर पल्ला नहीं रखती हो, जींस पहनकर ड्यूटी जाती हो, रोज रोज तुम्हारे सर में दर्द रहता है, जब देखो घर जाने की जिद करती रहती हो। इसके माँ बाप भी रोज रोज आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। सास और अपने नए पति सतीश के यह ताने सुन सुनकर रितु सतीश और उसकी माँ से परेशान हो चुकी थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसको दूसरी शादी करके इतना सब झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे रितु का मन आक्रोश से भर गया। सतीश और रितु की शादी को अभी 1 साल पूरा भी न हुआ था कि उनके झगड़े इतने अधिक बढ़ गए कि रितु और अशोक एक दूसरे के साथ मारपीट भी करने लगे।
2 बार रितु आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी, जिसके चलते सतीश की मां ने सतीश से कह दिया, अब इस घर में या तो यह रहेगी या मैं। रितु को सपोर्ट उसके परिवार वाले कर रहे थे। दोनों के बीच तल्खी इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों अपने रिश्ते को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में दोनों तलाक के लिए केस फाइल कर देते हैं। कुछ ही तारीख लगने के बाद रितु का दूसरा तलाक हो जाता है। रितु अपने माता पिता के घर चली आती है। अब वह न किसी से बात करती है, न ही कि किसी के साथ हंसती बोलती है। वह तो बस अपनी ही की हुई गलतियों पर पछताती रहती है। आज रितु को अशोक और उसकी माँ और अशोक के पूरे परिवार की अच्छाइयाँ नजर आती है। वह बार बार खुद को कोसती रहती है। वह कहती है, कमी मुझ में ही थी। अशोक ने कभी मेरी कमियों को उजागर नहीं होने दिया, लेकिन अब सतीश से अलग होकर मुझे एहसास हो रहा है कि दोनों बार मेरी ही गलती रही। रितु के दूसरे तलाक को 6 महीने हो चुके हैं। रितु के मम्मी पापा उसके लिए लड़का ढूंढते हैं और रितु से शादी की बात करते हैं, लेकिन रितु यह कहते हुए मना कर देती है कि अब वह शादी नहीं करेगी। अशोक जैसे नेक इंसान को छोड़ने के बाद मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सतीश से शादी कर ली। गलती सतीश की भी नहीं माँ, वास्तव में मेरे अंदर ही खोट रहा है। अब सोचती हूँ सतीश भी बुरा नहीं था, वह मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाया और मैं तो दोनों के साथ ही एडजस्ट नहीं कर पाई माँ। अशोक के साथ थी तो उसने मुझे मेरी गलतियां नज़र नहीं आने दी। सतीश मुझे हर समय मेरी गलतियां दिखाता रहता था। वह दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। मैं ही कभी अपनी नौकरी के अहंकार में अपनी कमियों को न देख पाई, जिसकी सज़ा आज भुगत रही हूँ। और माँ, कुदरत का इंसाफ भी तो देखो, मैंने 2 शादियाँ की फिर भी माँ ना बन पाई। शायद अकेले रहना ही मेरी किस्मत में है। गलती मेरी ही है। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, किसी का दोष नहीं। काश तुम और पापा मुझे सही समय पर मेरा पक्ष न लेकर मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराते, तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हर माँ बाप को चाहिए कि वह शादी के समय और शादी के बाद भी अपनी बेटियों को जिम्मेदारियों के बारे में भली प्रकार समझाए, क्योंकि मेरी ही तरह बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान न देकर केवल अपने अधिकारों की तरफ ध्यान केंद्रित रखती हैं। उनका भी यही हश्र होता है जो मेरा हुआ है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।